हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर ओन चैनल ज्ञानी एकेडमी। मैं हूं नमन अग्रवाल, आप सभी का फेवरेट फैकल्टी। और आज अपन देखने वाले हैं आपके सीएमए फाउंडेशन न्यू सिलेबस के पेपर नंबर 1 के बिजनेस कम्युनिकेशन का चैप्टर नंबर 7 और ये है उसका पार्ट नंबर 3, जहां आज अपन देखने वाले हैं आपका टॉपिक रिपोर्ट्स, दैट इज फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। तो क्या होती है रिपोर्ट, किन अलग अलग टाइप्स की रिपोर्ट्स होती है, फॉर्मल रिपोर्ट क्या होता है, इनफॉर्मल रिपोर्ट उससे कैसे अलग होता है, सारी बातें करने वाले। इसके पहले ऑलरेडी हमने 2 पार्ट में बहुत सारी बातें कर ली है, तो इफ एनी चांस, बाय एनी चांस अगर आपने मिस कर दिया है तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे, इजीली सारे टॉपिक, सारे लेक्चर, सारे चैप्टर्स आपको लाइन से मिल जाएंगे, थोड़ा भी ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हैविंग सेड दैट, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना काम। जय श्री राम। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। आज जो ओनली टॉपिक अपन देखने वाले हैं वो है रिपोर्ट। ठीक है, पूरा का पूरा रिपोर्ट में जितने भी अंदर सब टॉपिक्स है, सारी की सारी अपन इसी वीडियो में देखने वाले हैं। इसके आगे के जो भी टॉपिक्स होंगे नेक्स्ट पार्ट में अपने कैरी फॉरवर्ड होते जाएंगे। कौन से पार्ट में क्या वीडियो आएगी मैं आपको हर वीडियो क्लास में बता देता हूं। तो स्टार्ट करते हैं अपन आज का हमारा टॉपिक, दैट इज रिपोर्ट। अब रिपोर्ट क्या होती है? तो बचपन में हम सभी को क्या मिलती थी क्लास, जब अपन नेक्स्ट क्लास में जाते होते थे एनुअल एग्जामिनेशन के बाद में, रिपोर्ट कार्ड। ठीक है, वो भी क्या होती थी? रिपोर्ट कार्ड। वो किस चीज की रिपोर्ट होती थी कि आपकी साल भर में परफॉर्मेंस क्या रही है, आपके यूनिट टेस्ट में कितने नंबर आए, आपके हाफ ईयरली में कितने नंबर आए, एनुअल एग्जामिनेशन में आपका क्या स्कोर रहा है, ठीक है, और एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज में आपका क्या परफॉर्मेंस है। तो उसका जो भी पूरा डेटा होता था, जो भी आपकी पूरी परफॉर्मेंस होती थी, सब एक पीस ऑफ पेपर में, एक रिपोर्ट में आपको दी जाती थी। ठीक है, एक पीस ऑफ पेपर में आपको दी जाती थी, जिसको बोलते क्या थे? रिपोर्ट कार्ड। क्लियर हो गया? तो बस वही चीज यहाँ पे रिपोर्ट है। मतलब क्या यहाँ पे कि एक पीस ऑफ पेपर में, ठीक है, या अगर ज्यादा इंफॉर्मेशन है तो मल्टीपल पेजेस में भी हमको कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन मिलना, हमको यानी यूजर्स को, ऑडियंस को इंफॉर्मेशन मिलना जो हमारे काम की है। अब आपकी रिपोर्ट कार्ड आपको देते थे, आपके पड़ोसी को नहीं देते थे। आपकी पड़ोसी की जो रिपोर्ट कार्ड होती थी वो आपके पड़ोसी को मिलती थी, आपको नहीं मिलती थी। तो रिपोर्ट यानी क्या हो गया? कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन जो पीस ऑफ पेपर के ऊपर में है, या आजकल डिजिटल फॉर्म में भी होने लग गई है। तो ऐसी इंफॉर्मेशन, ठीक है, जो राइटिंग में है या टाइपिंग में है, जो किसको दी जाएगी? स्पेसिफिक ऑडियंस को दी जाएगी, जिनको उस रिपोर्ट से या उस इंफॉर्मेशन से मतलब है। एज सिंपल एज दैट। ये क्या हो गया? रिपोर्ट। हमको किसी को भी कोई मैसेज सेंड करना है, पर्टिकुलर पर्सन को, पर्टिकुलर या ऑडियंस बेस को, तो हम क्या करेंगे? रिपोर्ट प्रिपेयर करेंगे, जहां हम सारी इंफॉर्मेशन, डेटा, फैक्ट्स वगैरह जो भी होगा वो हम लिख के सामने वाले को दे देंगे। ठीक है, सिंपल। अब पढ़ लेते हैं इसका टेक्स्ट क्या है। A report is written to pass on specific information with a clear purpose to a particular audience. सेम चीज देखो, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन विद अ क्लियर पर्पस टू पर्टिकुलर ऑडियंस। जैसे कि मैंने कहा कि आपकी रिपोर्ट कार्ड आपको दी जाएगी, आपके पड़ोसी को नहीं। ठीक है, पर्टिकुलर ऑडियंस। ठीक है, फिर क्या? स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन आपसे जुड़ी हुई है। आपकी रिपोर्ट कार्ड में आपके किस सब्जेक्ट में कितने नंबर है वही लिखे होंगे, आपके बेस्ट फ्रेंड के कितने हैं वो आपकी रिपोर्ट कार्ड में नहीं होगा। तो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन एक पर्टिकुलर ऑडियंस के लिए क्लियर पर्पस दिखाते हुए। ठीक है, पर्पस क्या था कि भैया आपको एक एनालाइज आप कर पाओ बाद में कि आपका कैसी क्या परफॉर्मेंस रही है, ओवरऑल आपने ग्रोथ किया है या आप डाउन गए हो, तो आप नेक्स्ट आने वाली क्लास में, आने वाले साल के लिए आप और अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर सको। तो एक क्लियर पर्पस होता है, पर्टिकुलर या स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होता है फॉर पर्टिकुलर ऑडियंस। क्लियर हो गया? हाँ जी सर। आगे, द इंफॉर्मेशन इज क्लियरली स्ट्रक्चर्ड मेकिंग यूज ऑफ सेक्शंस एंड हेडिंग्स सो दैट द इंफॉर्मेशन इज इजी टू लोकेट एंड फॉलो। अब इसमें क्या होता है? जो स्ट्रक्चर होता है रिपोर्ट का बहुत ही क्लियर होता है। ठीक है, हेडिंग सब हेडिंग्स प्रॉपर्ली मेंशन होती है। ठीक है, अपनी बचपन की तुम लोग रिपोर्ट कार्ड देखोगे तो क्या होगा? प्रॉपर इंग्लिश यूनिट टेस्ट में इतना, हाफ ईयरली में इतना, यूनिट टेस्ट 2 में इतना, एनुअल में इतना, प्रॉपर हेडिंग सब हेडिंग आपको मिल जाएगी, ताकि जो भी आपको इन्फॉर्मेशन, बहुत ज्यादा आपको ढूंढना नहीं पड़े, बहुत ज्यादा आपका टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, तो कम समय में आप ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से बिना किसी कंफ्यूजन के ले पाओ। ये रिपोर्ट का एक और मीनिंग यहाँ पे हो जाता है। आगे, रिपोर्ट कैन आउटलाइन द पर्पस, ऑडियंस एंड प्रॉब्लम और इशू टुगेदर विद एनी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट फॉर फॉर्मेट। ठीक है, अब रिपोर्ट में क्या है? कोई हमको पर्पस आउटलाइन करना है तो उसके लिए अपन ने रिपोर्ट बना ली। ठीक है, ऑडियंस को या कोई प्रॉब्लम वगैरह फेस करी तो उसके ऊपर अपन ने रिपोर्ट बना ली। ये नीचे वाला टॉपिक जो है अपना टाइप्स ऑफ रिपोर्ट, इसमें अपन देखने वाले हैं कि कितने कितने टाइप की रिपोर्ट होती है। ठीक है, सीधा अपन डायरेक्ट इसी पे आ जाते हैं। पहला टाइप्स ऑफ रिपोर्ट में अपनी पहली रिपोर्ट है इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। नाम से ही हर रिपोर्ट का काम समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अगर एग्जाम में आपके पास क्वेश्चन आ जाता है और आपको वर्ड टू वर्ड कोई चीजें ध्यान नहीं है, तो नाम से अंदाजा लगाने की कोशिश करना कि पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। जैसे इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, अब मैंने अभी तक पढ़ा नहीं है, देखो मैं देख भी नहीं रहा हूं अपनी स्क्रीन की तरफ, मैं आपसे बात कर रहा हूं। इंफॉर्मेशन रिपोर्ट क्या हो सकता है? रिपोर्ट हमको पता है कि हम जब भी कोई हमको सूचना देनी होती है, ठीक है, पर्टिकुलर ऑडियंस को, तब अपन बनाते हैं। तो इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट क्या है? अपन इन्फॉर्मेशन देंगे। ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर इवेंट के बारे में। जैसे मान लो एक एग्जांपल यहाँ पे मैं लेते हुए चलता हूँ। ठीक है, जैसे मान लो अभी एक बड़ा दुखद हादसा हुआ था गुजरात में, आप सभी को पता होगा, एक जो ब्रिज है वो कोलैप्स हो गया था। अब मान लो आपको उसके ऊपर कोई रिपोर्ट बनानी, तो आप क्या करोगे? एक रिपोर्ट की लोकेशन बोल रहा हूँ, ब्रिज की लोकेशन क्या थी, कितने लोग वहां पे ब्रिज पे उस टाइम मौजूद थे, ठीक है, पुलिस वहां पे थी कि नहीं थी, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा हो रहा था, कितने लोगों की उसमें डेथ हो गई, कितने लोग उसमें इंजर हो गए। तो ये क्या है? आप इन्फॉर्मेशन जो भी एक पर्टिकुलर इंसिडेंट, एक इवेंट से रिलेटेड आप उसको नोट डाउन कर रहे हो, प्रॉपरली प्रेजेंट करके हेडिंग सब हेडिंग में आप क्या करोगे?
पब्लिश कर दोगे, या जिसको चाहिए आप उसको दे दोगे। तो ऐसी रिपोर्ट को जिसमें इंफॉर्मेशन है किसी इवेंट से रिलेटेड, वो क्या है? इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ठीक है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा, बट फिर भी एक बार अपन जो है टेक्स्ट को रीड कर लेंगे कि क्या है। इंफॉर्मेशन रिपोर्ट्स प्रेजेंट्स फैक्ट अबाउट अ सर्टेन एक्टिविटी इन डिटेल विदाउट एनी नोट और सजेशन। देखो जैसे अपन ने अभी एक रिपोर्ट तैयार की कि ब्रिज कितने बजे कोलैप्स हुआ, ब्रिज की लोकेशन क्या थी, कितने लोग डेथ हुए, कितने लोग को इंजरी हुई, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, पुलिस थी कि नहीं थी, वहां पे क्या काम हो रहा था। इसमें अपन ने कोई भी सजेशन नहीं दिया, कोई भी नोट नहीं दिया, बस जो फैक्ट्स हुए हैं, जो जो वहां पे चीजें हुई है, जो जो घटना घटी है, उसको अपन ने रिकॉर्ड कर लिया, वही क्या है? इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। अब इसी को थोड़ा सा आगे, एनालिटिकल रिपोर्ट्स। अब क्या है, हम जो फैक्ट्स हैं उसको आप एनालाइज करके कुछ कंक्लूजन निकालने की यहाँ पे कोशिश करेंगे, ठीक है, कि भाई ब्रिज गिरा तो क्यों गिरा, तो अच्छा ओवर क्राउडिंग हो गई होगी, इस वजह से ब्रिज गिरा। हमारे पास रिपोर्ट है कि इतने लोग उस समय ब्रिज पे थे तो ओवर क्राउडिंग की वजह से गिर गया। फिर ब्रिज बहुत पुराना था, रिपेयरिंग मेंटेनेंस का काम ठीक से नहीं हुआ था, तो ज्यादा वजन पड़ने से ब्रिज जो है वो कोलैप्स हो गया। तो ये क्या है, अब अपन उसको एनालाइज कर रहे हैं कि जो सिचुएशन हुई क्यों हुई, या उसको हम कैसे अवॉइड कर सकते थे। ये सारी चीजें अपन इसमें देखने वाले हैं। तो एनालिटिकल रिपोर्ट्स कंटेन फैक्ट्स एंड एनालिटिकल एक्सप्लेनेशंस offered by the reporter himself or may be asked for one or who is seek the report। क्या है यहाँ पे, इसमें फैक्ट्स होंगे और उस फैक्ट्स के एग्जांपल्स होंगे कि भैया क्यों ऐसा काम हुआ यहाँ पे। अच्छा, वो उसको एक्सप्लेन कौन करेगा? तो जो रिपोर्ट बना रहा है वो एक्सप्लेन कर देगा। क्लियर हो गया? हाँ जी सर। नेक्स्ट इज थर्ड, रिसर्च रिपोर्ट। अब रिसर्च रिपोर्ट क्या है, तो आप सभी को पता होगा कंपनीज में डिफरेंट डिफरेंट काम के लिए डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं। एक ऐसा डिपार्टमेंट होता है जिसका नाम होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, शॉर्ट में बोलते हैं R&D डिपार्टमेंट। इन डिपार्टमेंट का काम क्या होता है? इनोवेशन करना। उसके लिए रिसर्च करो, देखो कि हम क्या नया प्रोडक्ट बना सकते हैं, क्या नया फीचर ऐड कर सकते हैं, ठीक है, कैसे कैसे काम करेंगे, क्या मटेरियल लगेगा, कितनी कॉस्ट आएगी, तो और कैसे हम प्रोडक्ट को बनाएंगे। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो जब हम किसी के बारे में, कोई भी टॉपिक के बारे में हम रिसर्च कर रहे हैं और उसकी जब हम रिपोर्ट बनाएंगे तो वो क्या कहलाएगी? रिसर्च रिपोर्ट। सिंपल। तो रिसर्च रिपोर्ट में होगा क्या, जो हम रिसर्च कर रहे हैं, जो हमको फाइंडिंग्स मिली, ठीक है, हमको कुछ चीजें पता चली, उसको हमने नोट डाउन कर लिया, ठीक है, तो वो अपनी क्या बन जाएगी? रिपोर्ट बनती जाएगी। पढ़ लेते हैं। सिंपल। रिसर्च रिपोर्ट आर यूजुअली बेस्ड ऑन रिसर्च वर्क कंडक्टेड बाय एन इंडिविजुअल और बाय ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑन अ गिवन प्रॉब्लम स्टेटमेंट। ठीक है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट या कोई भी सिचुएशन हमको मिल गई, उसमें इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ पीपल ने अपना रिसर्च किया, उसी को नोट डाउन कर लिया, क्या बन गई? रिसर्च रिपोर्ट। सिंपल। नेक्स्ट इज स्टैट्यूटरी एंड नॉन स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स। तो स्टैट्यूटरी, स्टैट्यूटरी मन में आ जाना चाहिए लीगल, ठीक है, कुछ ना कुछ लीगल चीजें यहाँ पे होने वाली। तो स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स आर मेड टू बी प्रेजेंटेड अकॉर्डिंग टू द लीगल रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ रूल और कस्टम नाउ हैज बिकम अ रूल। ठीक है, और नॉन स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स आर नॉन लीगल रिक्वायरमेंट्स और रूल वांट्स। ठीक है, स्टैट्यूटरी जब हमको लॉ कंप्लाई करना है, ठीक है, जब हमारे पास लीगल रिक्वायरमेंट है कि हमको कोई रिपोर्ट पब्लिश करनी है, देना है, तो वो क्या होगी? स्टैट्यूटरी रिपोर्ट। जब हम अपने खुद के पर्सनल काम के लिए, खुद के पर्सनल मान लो हमको कुछ कलेक्शन करना है या फर्दर हमारे फ्यूचर में हमको कुछ काम आएगी, तो उसके लिए हमको रिपोर्ट बना रहे हैं, जो हमको लॉ नहीं बोल रहा है बनाने, ठीक है, हम खुद से अपने ही कोई मोटिव के लिए, अपने पर्पस के लिए बना रहे हैं, तो क्या होगा? नॉन स्टैट्यूटरी रिपोर्ट। बट कुछ ऐसी रिपोर्ट जो लॉ हमको बोलेगा, जो लॉ मैंडेट करेगा कि ये बना के दो, क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, तो वो जब हम रिपोर्ट बनाएंगे वो क्या हो जाएगी? स्टैट्यूटरी रिपोर्ट। ठीक है, जहां जहां पे लीगल रिक्वायरमेंट आ गई, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट। जहां लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है बट हम रिपोर्ट बना रहे हैं अपने खुद के कोई पर्सनल मोटिव के लिए, पर्सनल ऑब्जेक्टिव के लिए, ताकि फ्यूचर में हम काम ले सके, रेफरेंस ले सके, तो वो क्या हो जाएगा? नॉन स्टैट्यूटरी रिपोर्ट। सिंपल। आगे बढ़ेंगे। रूटीन रिपोर्ट। रूटीन रिपोर्ट क्या है? ये भैया हम बनाते हैं प्रिपेयर एंड सबमिटेड पीरियोडिकली ऑन मैटर्स रिक्वायर्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। रूटीन जो डेली वर्क है उस पे अपन रिपोर्ट बना रहे हैं डेली की, अच्छा इतने यूनिट्स का प्रोडक्शन हो गया, इतना हमारा रॉ मटेरियल लगा, इतना रॉ मटेरियल बचा है, ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या होगी? इसकी जो हम रिपोर्ट बना के दिन के लास्ट में या महीने के लास्ट में, वीकली, जैसा जो भी ऑर्गेनाइजेशन का रूल चल रहा होगा, उस हिसाब से जब हम अपने सीनियर को सबमिट करेंगे, वो क्या है? रूटीन रिपोर्ट है। सिंपल। नेक्स्ट है स्पेशल रिपोर्ट। कोई स्पेशल टाइप का केस आ गया ऑर्गेनाइजेशन में, उसके लिए अपन रिपोर्ट बना रहे हैं, ठीक है, रिपोर्ट ऑफ स्पेशल नेचर। ये क्या है? स्पेशल रिपोर्ट। ठीक है, यानी जो रूटीन वर्क से अलग है, ठीक है, जो रूटीन वर्क से अलग है, वो क्या हो गया? स्पेशल रिपोर्ट। उसमें हम नोट करेंगे। क्लियर? हाँ जी सर। नेक्स्ट है फॉर्मल रिपोर्ट, और नीचे थोड़ा सा अपन और जाएंगे तो आपको मिल जाएगा इनफॉर्मल रिपोर्ट। अच्छा, अब ये फॉर्मल रिपोर्ट, इनफॉर्मल रिपोर्ट क्या है, और ये टाइप्स ऑफ रिपोर्ट में क्यों नहीं आई है? ठीक है, ये भी क्वेश्चन आना चाहिए। फॉर्मल रिपोर्ट और इनफॉर्मल रिपोर्ट, यहाँ पे नाम दिया गया है फॉर्मल रिपोर्ट, यानी फॉर्मल तरीके से आपको कैसे रिपोर्ट को लिखना है। ऊपर जो भी सारी रिपोर्ट है उसको आप इनफॉर्मली, फॉर्मली भी लिख सकते हो, डिपेंड करता है कि कैसी सिचुएशन है। जैसे लेटर्स अपन ने पढ़े, ठीक है, लेटर भी क्या होते हैं? फॉर्मल भी होते हैं, इनफॉर्मल भी होते हैं। तो वो फॉर्मल, इनफॉर्मल क्या है? वो वे ऑफ राइटिंग है, ठीक है, वो क्या है? वे ऑफ राइटिंग है, कि हम किस तरीके से लिखते हैं, किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं। तो सेम वैसे ही यहाँ पे जो फॉर्मल रिपोर्ट और इनफॉर्मल रिपोर्ट है, ये भी वे ऑफ राइटिंग है कि किन किन बातों का हमको ध्यान रखना है रिपोर्ट बनाते समय। अगर हम किसी फॉर्मल सेटिंग में उस रिपोर्ट को प्रेजेंट करने वाले हैं तो क्या चीजें होनी चाहिए, और अगर इनफॉर्मली जनरली हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो किन किन चीजें को हम ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज
फॉर्मल और इनफॉर्मल रिपोर्ट आपस में दोनों अपोजिट हैं। एक भी आप समझ गए, एक भी आपको अच्छे से समझ में आएगी, बस उसी की सारी चीजें उल्टी क्या है, इनफॉर्मल रिपोर्ट। या इनफॉर्मल रिपोर्ट समझ के उसी का सारा उल्टा क्या है, एकदम अपोजिट क्या है, फॉर्मल रिपोर्ट। तो एक फॉर्मल रिपोर्ट सबसे पहला है यहाँ पे, तो फॉर्मल रिपोर्ट अपन बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे और इनफॉर्मल रिपोर्ट को फटाफट ऊपर से देखते हुए चलेंगे, ठीक है। तो पढ़ते हैं फॉर्मल रिपोर्ट। रिपोर्ट दैट आर प्रिपेयर्ड इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म, यानी पर्टिकुलर फॉर्मेट होगा उसका, अकॉर्डिंग टू सम एस्टैब्लिश्ड प्रोसीजर्स टू प्रॉपर अथॉरिटीज आर सेड टू बी फॉर्मल रिपोर्ट। यानी प्रॉपर फॉर्मेट में होगा, ठीक है। जो रूल्स एंड रेगुलेशन सेटअप की गए हैं उसके लिए, रिपोर्ट प्रिपरेशन के लिए, वो हमको फॉलो करना है। और किसको देंगे वो रिपोर्ट, प्रॉपर अथॉरिटी को सबमिट होगा। ऐसी रिपोर्ट को क्या बोलेंगे, फॉर्मल रिपोर्ट। तो कोई भी ऐसी रिपोर्ट जिसका पर्टिकुलर फॉर्मेट है, क्लियर हो गया, जो पर्टिकुलर रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत बनी है और जिसको हम कोई एक फॉर्मल अथॉरिटी को देने वाले हैं, वो क्या रिपोर्ट हो गई, फॉर्मल रिपोर्ट। क्लियर। अब किन किन बातों का हमको ध्यान रखना है एक फॉर्मल रिपोर्ट प्रिपेयर करते समय, तो टोटल कुछ 11 पॉइंट्स हैं, एक एक को जल्दी जल्दी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले फॉर्म ऑफ रिपोर्ट, कि रिपोर्ट कैसे होनी चाहिए। तो भैया अपन ने देखा भैया प्रॉपर उसका स्ट्रक्चर होगा, मैनर होगा, प्रॉपर फॉर्मेट होगा। देखो हाईली स्ट्रक्चर्ड और प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में वो रिपोर्ट जो है प्रिपेयर होगी। ऐसे नहीं कि कोई भी चीज कहीं भी लिख दिया, डेट कहीं भी लिख रहे हैं अपन, बॉडी कहीं भी जा रही है, सैल्यूटेशन कहीं भी आ रहा है, ऐसा नहीं। प्रॉपर फॉर्मेट में स्ट्रक्चर्ड तरीके से होगा। पर्पस क्या है, डिसीजन मेकिंग के काम, ठीक है। मैनेजमेंट को अपन रिपोर्ट सबमिट करेंगे तो उससे क्या करेंगे, रिपोर्ट को पढ़ के एनालाइज करके डिसीजन लेंगे ऑर्गेनाइजेशन के लिए। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव क्या है कि डिसीजन मेकिंग में हमको हेल्प हो सके, हमको यानी जो मैनेजर्स हैं उनको हेल्प हो सके डिसीजन लेने में, इफेक्टिव रिकमेंडेशन देने में। नेक्स्ट लेंथ क्या होनी चाहिए फॉर्मल रिपोर्ट की, तो फॉर्मल रिपोर्ट जो होती है जनरली लॉन्ग होती है, लंबी लंबी रिपोर्ट्स होती है। फिफ्थ पॉइंट इज डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन यानी हम किसको देते हैं, किसके बीच में ये रिपोर्ट जाती हैं, तो टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव या आउटसाइड पार्टीज, जो बड़ी बड़ी जो अथॉरिटीज हो गई, ठीक है, लीगल अथॉरिटीज वगैरह हो गई। जैसे हमको टैक्सेशन के ऊपर कोई रिपोर्ट बनानी है तो हम किसको देंगे, इनकम टैक्स ऑफिस में जाके देंगे। जीएसटी रिपोर्ट बनानी है, जीएसटी ऑफिस में देंगे। कंपनी रिलेटेड कुछ है तो अपन क्या करेंगे, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के वहां पे जाएंगे, आरओसी ऑफिस में जाके रिपोर्ट को जमा करेंगे। तो आउटसाइड पार्टीज या टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव यानी बड़े बड़े लोगों के बीच में ही जो रिपोर्ट है ये डिस्ट्रीब्यूट होने वाली, घूमने वाली है। नेक्स्ट इज नेचर ऑफ प्रॉब्लम। तो नेचर ऑफ प्रॉब्लम, अगर हम किसी प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहे हैं तो वो प्रॉब्लम बहुत बड़ी होने वाली, कॉम्प्लेक्स होने वाली और नॉन रिकरिंग प्रॉब्लम, यानी वंस इन अ ब्लू मून कोई प्रॉब्लम हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आई है। ये कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जो बार बार रिपीट हो रही है, अचानक से आ गई। जैसे कोविड क्या हो गया, अचानक से आ गया, अचानक से लॉकडाउन लग गया, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम हो गई। कैसे इसको सॉल्व करें, वर्कर्स को कैसे लाएं, सैनिटाइजेशन कैसे मेंटेन करें, किसी के पास उसकी कोई ट्रेनिंग नहीं है, तो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम हो गई। इसके लिए क्या प्रिपेयर होगी, फॉर्मल रिपोर्ट। ठीक है। आगे बढ़ेंगे जल्दी से अपने पॉइंट नंबर 7 पे, दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ राइटिंग। तो इट इज रिटन इनफ्रीक्वेंटली, क्योंकि भैया अपन ने ऊपर देखा कि ये कब बनेगा, जब एकदम कॉम्प्लेक्स नेचर की प्रॉब्लम या नॉन रिकरिंग प्रॉब्लम आएगी, तभी हम इस रिपोर्ट को प्रिपेयर करेंगे। तो अब ये जो नॉन रिकरिंग प्रॉब्लम है, जिसके वर्ड में ही नॉन रिकरिंग, जो बार बार नहीं आ रही है, तो जब आएंगी तभी अपन लिखेंगे। तो क्या इसकी जो फ्रीक्वेंसी है बहुत कम है, या इनफ्रीक्वेंटली हम इस रिपोर्ट को बनाते हैं, प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट इज राइटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज। रिपोर्ट को कौन प्रिपेयर करता है, तो कोई भी एरा गेरा नहीं करेगा, इसको एक्सपर्ट्स करेंगे, चाहे आपके कंपनी के अंदर के एक्सपर्ट्स हो या बाहर से किसी से रिपोर्ट बनवा सकते हो। नेक्स्ट इज यूज ऑफ विजुअल एड्स, यानी डायग्राम, चार्ट्स, कुछ पिक्चर्स वगैरह का इसमें यूज होता है क्या, तो जी हाँ, एक्सटेंसिव, बहुत ज्यादा। जितना ज्यादा हम चार्ट्स, ठीक है, चार्ट्स, डायग्राम, फ्लो चार्ट्स वगैरह को यूज करेंगे अपने डाटा और फैक्ट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, उतनी हमारी रिपोर्ट जो है अच्छी बन जाएगी और लोगों को जो भी इंफॉर्मेशन उसमें से देखनी फटाफट मिल जाएगी। नेक्स्ट राइटिंग स्टाइल। राइटिंग स्टाइल क्या होगा, इम्पर्सनल राइटिंग स्टाइल। इम्पर्सनल यानी हम कोई भी पर्सनल कुछ लाइन या अपने पर्सनल तरफ से कुछ भी बहुत ज्यादा इसमें ऐड नहीं कर सकते। जो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट है, जो रूल्स एंड रेगुलेशन सेट है, उसी वे में हमको इसको प्रिपेयर करना पड़ेगा। अपनी तरफ से हम कोई भी इसमें क्रिएटिविटी हमको नहीं लगानी है। नेक्स्ट इज रिकमेंडेशन। तो रिकमेंडेशन इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द फॉर्मल रिपोर्ट। तो रिकमेंडेशन क्या है, इसका एक एसेंशियल पार्ट है। ठीक वैसे ही अपन देखेंगे इनफॉर्मल रिपोर्ट, फटाफट से इसको कंप्लीट करेंगे अपन। क्या है ये, इनफॉर्मल रिपोर्ट आर प्रिपेयर्ड विथ नो प्रॉपर प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। फॉर्मल रिपोर्ट क्या था, प्रॉपर प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म, इसमें नो प्रॉपर प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म और अकॉर्डिंग टू एस्टेब्लिश्ड प्रोसीजर एंड नाइदर और प्रॉपर अथॉरिटीज आर सेड टू बी इनफॉर्मल रिपोर्ट। ना कि कोई भी इसमें कोई प्रॉपर फॉर्मेट नहीं है, कोई स्ट्रक्चर वगैरह स्पेसिफाई नहीं है, ना कोई इसके खिलाफ इसके लिए रूल्स रेगुलेशन कोई प्रोसीजर बनाए कि कैसे कैसे बनाना, और ना ही इसको हमको कोई बड़ी बड़ी अथॉरिटीज को जाके सबमिट करना है। तो ऐसी कोई रिपोर्ट जिसका कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट नहीं है, कोई प्रोसीजर नहीं है उसको बनाने का, और ना ही हमको उसको बड़ी बड़ी अथॉरिटीज को या टॉप लेवल को देना है, ऐसी रिपोर्ट को क्या बोलेंगे, इनफॉर्मल रिपोर्ट्स। ठीक है। अब क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है इसमें, फॉर्म ऑफ रिपोर्ट क्या है, तो लेस स्ट्रक्चर्ड है, लेस इंपॉर्टेंट है। फिर पर्पस क्या है, तो मेन पर्पस है कि भैया हम फैक्ट्स को बस प्रेजेंट कर दें ताकि मैनेजर को जो डेली बेसिस ये जो बिजनेस डिसीजन लेने हैं उसमें हेल्प हो जाए। ऑब्जेक्टिव क्या है, अगेन वही जो रूटीन वाले काम है, रूटीन फंक्शन जो है, बेसिक जो काम है, उसके लिए हम बनाते हैं अपनी इनफॉर्मल रिपोर्ट। लेंथ कैसी होनी है, फॉर्मल की क्या होती थी, लॉन्ग, इसकी क्या है, शॉर्ट। देखो एकदम उल्टा। डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन होगा, बाहर के लोगों को नहीं दी जाएगी, बाहर के लोगों के लिए प्रिपेयर नहीं होगी। बाहर के लोगों के लिए क्या प्रिपेयर होगी, फॉर्मल, अंदर के लोगों के लिए इनफॉर्मल।
नेचर ऑफ प्रॉब्लम क्या है, फॉर्मल में था नॉन रिकरिंग, यहाँ पे क्या होगा रिकरिंग और लेस कॉम्प्लेक्स, वहां था कॉम्प्लेक्स और नॉन रिकरिंग, यहाँ क्या होगी जो डेली बेसिस में हमको देखने को मिलती है प्रॉब्लम जो कि कम कॉम्प्लेक्स है उसके लिए क्या बनेगी इनफॉर्मल रिपोर्ट। फ्रीक्वेंसी क्या है, क्योंकि इसमें रिकरिंग प्रॉब्लम्स है तो ऑलमोस्ट ऑन डेली बेसिस ये रिपोर्ट बनेगी। राइटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, कोई भी सबऑर्डिनेट यानी लो लेवल ऑफिसर भी इस रिपोर्ट को बना सकता है, एक्सपर्ट की यहाँ पे जरूरत नहीं है। विजुअल एड्स इसमें यूज नहीं होता है, ठीक है, बहुत ही रेयरली, ऐसा नहीं है कि यूज नहीं कर सकते बट बहुत ही रेयरली यूज होता है। नेक्स्ट इज राइटिंग स्टाइल, क्या है राइटिंग स्टाइल, डायरेक्ट एंड पर्सनल राइटिंग स्टाइल, क्योंकि इसमें कोई भी प्रोसीजर नहीं है, कोई भी रूल रेगुलेशन नहीं है प्रिपेयर करने के लिए, तो जो बंदा इस रिपोर्ट को बना रहा है वो उसमें अपने वर्ड्स ऐड कर सकता है, अपनी क्रिएटिविटी लगा सकता है, सिंपल। और फिर रिकमेंडेशन क्या है, इसके लिए कोई रिकमेंडेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब आपने रिपोर्ट को बनाई और आप डायरेक्ट डायरेक्ट बिना किसी से रिकमेंड किए, बिना किसी से अप्रूवल लिए इसको ऑर्गेनाइजेशन में जो है सर्कुलेट कर सकते हैं। बट फॉर्मल रिपोर्ट्स के लिए आपको क्या रिकमेंडेशन की अप्रूवल की जरूरत होती है, क्योंकि वो बड़े बड़े लोगों के पास जा रही है, तो हमको प्रॉपर चेक करके उस रिपोर्ट को आगे पब्लिश करना होता है। क्लियर हो गया? तो ये था हमारा आज का रिपोर्ट का टॉपिक। नेक्स्ट आपको दिख रहा होगा बिजनेस प्रपोजल। बिजनेस प्रपोजल काफी छोटा सा इंटरेस्टिंग क्यूटी सा टॉपिक है, इसको अपन लेंगे पार्ट नंबर 4 में। आज की इस क्लास को अपन यहीं पे वाइंड अप करेंगे। मेक श्योर कि आप चैनल सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लेना, ताकि जब भी मैं पार्ट नंबर 4 डालूं इसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। क्लियर है? आई होप आपको सारी बातें आज के लेक्चर में समझ में आई होगी। कोई भी आपका डाउट रह गया होगा तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, वहां कमेंट कर देना, मेरी तरफ से आपको रिप्लाई वहां पे जरूर जरूर से मिल जाएगा। तो विद दिस आज के लेक्चर को मैं यहीं पे एंड करूंगा। आपका वैल्यूएबल टाइम देने के लिए धन्यवाद।